वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5th और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ किया था, सेकंड लॉ की भी स्टडी की थी। तो आज के लेक्चर में कवर करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जो थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है, इस थर्ड लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया था। अब थर्ड लॉ को समझने से पहले 3 पैरामीटर हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ ने क्या बताया था। तो इसको समझने से पहले सिर्फ 3 पैरामीटर है, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो 3 पैरामीटर अच्छे से पता है तो ये इसको समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरामीटर से। इसमें जो फर्स्ट टर्म आती है, तो फर्स्ट आती है इसमें एक तो एंट्रोपी का मीनिंग पता होना चाहिए कि एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है। तो थर्ड लॉ को समझने के लिए 3 टर्म्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट आता है इसमें एंट्रोपी, सेकंड आता है इसमें क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सेकंड आता है इसमें क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और जो थर्ड आता है, थर्ड इसमें जो टर्म है, थर्ड आता है इसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये 3 टर्म्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस टर्म का मीनिंग है। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी स्टेटमेंट को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से कि एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है। एंट्रोपी लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से मैंने बताया था कि एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, या बोल देते हैं आप डिसऑर्डर, या तो बोल दो रैंडमनेस या फिर बोल दो डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस या डिसऑर्डर, मतलब पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। जैसे मान लो सॉलिड फॉर्म है, अगर मान लो सॉलिड फॉर्म की बात करें, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या करता है, टच करता है। तो यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म है, रैंडमनेस यहाँ पे 0 है। अगर आप लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से कहां जाएंगे, दूर। तो ऑर्डर फॉर्म किसमें चेंज हो रही है, डिसऑर्डर फॉर्म में, डिस्टर्बेंस आ गई। गैसियस फॉर्म में पार्टिकल कहां जाते हैं, और भी ज्यादा दूर होते हैं, तो डिसऑर्डर क्या हो गया, और भी ज्यादा हो गया। तो जितने पार्टिकल दूर उतनी एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड आता है इसमें क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। रेगुलर मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो NaCl है, अब NaCl में क्या क्या होता है, Na प्लस होता है, साथ में क्या होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर मतलब एक बार क्या आएगा, सोडियम आयन, उसके साथ क्या आएगा, Cl आयन, फिर सोडियम आयन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, Cl आयन आएगा, फिर सोडियम आयन आएगा, फिर क्या आएगा, Cl आयन आएगा। इस तरह से मतलब एक बार कटायन एक बार अनायन, एक बार कटायन एक बार अनायन, एक बार कटायन एक बार अनायन, उसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये अपने मान लिया एक अरेंजमेंट है, इस तरह से अपने मान ली अरेंजमेंट है, और ये वाला जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है ये तीनों डायरेक्शन में होना चाहिए कि इफ देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ऑल डायमेंशन, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कि अगर हर एक डायमेंशन में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहले क्या आएगा, इसमें Na प्लस आएगा, Na प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा, Cl माइनस, उसके बाद फिर Na प्लस, उसके बाद क्या आएगा, Cl माइनस। रेगुलर चलना चाहिए। अब सोडियम आयन आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, Cl आयन आएगा, Cl आयन के बाद क्या आना चाहिए, Na प्लस, फिर Cl आयन, फिर सोडियम आयन, अब Cl आयन, इसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, सोडियम आयन, Cl आयन, सोडियम आयन, उसके बाद क्या आएगा, Cl आयन आएगा। इस तरह से मतलब एक बार कटायन एक बार अनायन, एक बार कटायन एक बार अनायन, इसका बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। अगर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो घरों में टाइल्स लगाते हैं अपन नीचे, मान लो अपने पास 2 कलर की टाइल्स हैं, एक मान लो व्हाइट है, एक मान लो ब्राउन है, 2 कलर है मान लो, एक मान लो व्हाइट है, एक मान लो ब्राउन है। अगर अपने टाइल्स का जो अरेंजमेंट है ऐसे लगवा रखी है, एक टाइल व्हाइट है, एक टाइल ब्राउन है, फिर व्हाइट टाइल, फिर ब्राउन टाइल, फिर व्हाइट, फिर ब्राउन, फिर व्हाइट, फिर ब्राउन, तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो अगर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये सेकंड टर्म है। इसके बाद जो थर्ड इसमें टर्म आती है, थर्ड आता है इसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है ये वाला, इस वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये वाली जो वैल्यू है, इसी टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
तो ये 3 टर्म्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले इन 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, पार्टिकल कितने दूर है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है, अगर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो ये वाला होता है। अब इसके बनाते हैं स्टेटमेंट कि थर्ड लॉ ने क्या बताया था। अगर आप इसकी स्टेटमेंट बनाए कि थर्ड लॉ ने क्या बताया था। अब थर्ड लॉ ने जो बताया था, थर्ड लॉ ने बताया था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बनाते हैं स्टेटमेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है। और आइस कौन सी फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की। और सॉलिड में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या करता है, टच करता है। इस तरह से अरेंजमेंट होती है क्योंकि आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है। और सॉलिड फॉर्म में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या करता है, टच करता है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है आइस की फॉर्म में, मतलब ये आइस है सॉलिड फॉर्म में। और ये बात हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल पास पास है। जितने पार्टिकल दूर उतनी एंट्रोपी ज्यादा, जितने पार्टिकल पास उतनी एंट्रोपी कम। तो यहाँ पे पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्रोपी काफी कम है। अगर आप टेम्परेचर कर दें इतना 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कंडीशन है, एंट्रोपी यहाँ पे कम है, रैंडमनेस यहाँ पे कम है। अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से यहां तक ले जाए -273.15 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आप यहां पे ले आए, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, काफी कम कर दिया। अब 0 डिग्री सेल्सियस में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या करता है, टच करता है। यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, बहुत कम है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर आप इतना कर दे तो पार्टिकल क्या आ जाएंगे, और भी ज्यादा पास आ जाएंगे। ये तो ऑलरेडी पास पास है इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे पार्टिकल और भी ज्यादा पास आ जाएंगे, इस टेम्परेचर पे पार्टिकल और भी ज्यादा पास आ जाएंगे। तो एंट्रोपी फिर क्या हो जाएगी, 0 मान लेंगे अपन, क्योंकि इस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स और भी ज्यादा पास आ जाएंगे। तो फिर एंट्रोपी अपन क्या मान के चलेंगे, 0। ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है वो अपन कितने मान के चलते हैं, 0। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कंडीशन है, यहाँ पे एंट्रोपी काफी कम है। बट जैसे ही टेम्परेचर 0 से आप इतना कम करेंगे तो पार्टिकल और भी ज्यादा पास आ जाएंगे। तो एंट्रोपी आप क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। तो ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। तो यहां मैं लिख देता हूं इसकी स्टेटमेंट कि थर्ड लॉ ने क्या बताया था। इसके अगर आप देखें स्टेटमेंट कि थर्ड लॉ ने क्या बताया था कि द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज 0। तो एंट्रोपी आप क्या मान लेते हैं, 0 इज टेकन एज 0। आप 0 मान लेते हैं किस टेम्परेचर पे, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है थर्ड लॉ की। और ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है कंप्लीट कि थर्ड लॉ ने क्या बताया था कि द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है वो आप कितनी मान के चलते हैं, 0। तो ये थर्ड लॉ है।